शॉट देने के बाद एक्टर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और टाई के नॉट ढीली करके कमीज का बटन खोलने लगा। बटन आसानी से खुल नहीं रहा था तो उसने खड़े होकर पागलों की तरह उसे ऐसे खींचा कि शर्ट फट गई। ऐसा लग रहा था कि गुस्से से उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्लैशबैक मोमेंट्स। दोस्तों, वह एक्टर जिसने अपनी शर्ट फाड़ी थी वह कोई और नहीं, महान अभिनेता दिलीप कुमार थे, जिन्हें दुनिया ट्रेजेडी किंग कहती थी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। आज के एपिसोड में आप जानेंगे कि दिलीप साहब को क्यों ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, वह कौन सी फिल्म थी जिसके सेट पर दिलीप साहब ने शर्ट फाड़ी थी और फिर थोड़ी देर के लिए सो गए, लेकिन जागने के बाद उन्हें कुछ याद ही नहीं आया कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ ने दिलीप साहब के सितारों को बुलंदी तक ले जाने में मजबूत सहारा दिया था। तेरा वजूद है। तो आज के एपिसोड को हम दिलीप साहब की फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गानों के साथ साथ ही आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। 60 और 70 के दशक में दिलीप कुमार अपने शानदार एक्टिंग की बदौलत अभिनय की बुलंदियों को छू रहे थे। उनके अभिनय की पराकाष्ठा ऐसी थी कि वह हर किरदार को खुद में जीना शुरू कर देते थे। तख्त के सूए चमन देखने से क्या हो। पर्दे पे अभिनय की ऐसी बेहतरीन कला दिखाते कि दर्शक मुग्ध हो जाते थे। दर्शकों को बांधकर फिल्म को सफलता की मुकाम तक पहुंचाना तो उन्हें बाखूबी पता था। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। दिलीप साहब द्वारा किरदार को स्वयं में जीने और गंभीर भूमिकाओं की गहराई में उतर जाने का परिणाम तो कई बार यह होता था कि वह खुद स्ट्रेस फील करने लगते थे। इसके बावजूद भी वो अपने फिल्मी सफर पर चलते रहे और अभिनय की ऊंचाइयों को छूने को बेताब दिखे। मैंने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। सन 1952 में फिल्म दाग और 1955 में देवदास जैसी कई फिल्में की, जिसमें उन्होंने बेहद संजीदा और गंभीर अभिनय किया था। हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते। लोगों को उनका इस तरह का रोल इतना पसंद आया कि वो हर फिल्म में दिलीप कुमार को ऐसा ही देखना चाहते थे। कभी होश न आने पाए। रूठे हैं न जाने क्यों मेहमान वो मेरे दिल के। दीदार और देवदास जैसी फिल्म के बाद उनकी एक धमाकेदार फिल्म मुगल आजम 1960 में आई थी, जिसने की सफलता की हर मिसाल को बौना कर दिया। मेहमान वो मेरे दिल के। दिलीप साहब की अदाकारी के कायल स्क्रिप्ट लेखकों ने उनको ध्यान में रखकर गंभीर भूमिकाओं वाली कहानियां लिखनी शुरू कर दी। आज पुरानी राहों से कोई मुझे। उनकी गंभीर भूमिकाओं और मोहब्बत में नाकाम नायक के किरदार को पर्दे पर जीवंत कर देने वाले अभिनय के कारण लोग उन्हें पहले ही देवदास मान चुके थे। आवाज न दे, दर्द में डूबे। और फिर उस दौर में निभाए किरदारों की बदौलत उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। ना आदमी का कोई भरोसा ना दोस्ती। और पहले पर्दे पर दिलीप साहब का रुतबा व दबदबा बढ़ता ही जा रहा था कि तभी एक दिन अचानक दिल दिया दर्द लिया फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ कि यूनिट मेंबर्स हैरान हो गए। कोई ठिकाना वफा का बदला है। दिल दिया दर्द लिया की सेट पर जो घटना घटी उससे दिलीप साहब लोगों की नज़र में हमेशा के लिए ट्रेजेडी किंग बन गए। अजब ज़माना है ये ज़माना। दिलीप साहब शॉट देने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठ गए और टाई की नॉट ढीली करके कमीज का बटन खोल रहे थे। बटन आसानी से नहीं खुल रहा था तो उन्होंने खड़े होकर पागलों की तरह उसे ऐसा खींचा कि शर्ट तक फट गई। ना आदमी का कोई भरोसा
ऐसा लग रहा था कि गुस्से से उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हों। यूनिट मेंबर्स ने उनका यह रूप पहले ना कभी देखा था और ना ही सुना था। जिनके लिए बर्बाद वो हमको चाहे करे ना यार। लोगों ने उन्हें ठंडा पानी पिलाया, पंखा करीब लाकर उन्हें रिलैक्स किया। फिर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि जैसे वह सो गए हों। जीवन भर उनकी याद में। कुछ देर बाद जब वो जगे तो लोगों ने उनसे खैरियत पूछी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिलीप साहब कुछ देर पहले घटी घटना से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। करीबियों ने दिलीप साहब को डॉक्टरों से सलाह लेने को कहा। फिर वो जांच के लिए इंग्लैंड गए। जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कुछ समय वहीं गुजारने को कहा ताकि माहौल बदल जाए और वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। अभिनय के मुगल को डॉक्टरों ने अभिनय से दूर रहने को कहा था, लेकिन दिलीप साहब आखिर दिलीप साहब थे। कब तक फिल्मों से दूर रहते? मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। उन्होंने फैसला लिया कि भविष्य में वह कोई भी गंभीर या ट्रेजेडी वाली भूमिका नहीं करेंगे, केवल हल्के फुल्के या कॉमेडी रोल ही करेंगे ताकि तनाव वाली सिचुएशन ना हो। जम के भैया मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे। और फिर अभिनय के सम्राट ने कई शानदार कॉमेडी फिल्में की। अरे खाने दो ना, गरीब का पेट भरेगा, तुमको जुबान देगा। 1967 में आई राम और श्याम। 1970 में गोपी आई। फिल्म राम और श्याम ने तो रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई थी। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। इन फिल्मों में अभिनय करके दिलीप साहब न सिर्फ डिप्रेशन से बाहर आए, बल्कि कॉमेडी में भी महारत हासिल करके नई पहचान बनाई। लोग उनके इस रूप के भी जबरदस्त फैन हो गए। उन्हें एक्टिंग का स्कूल तक कहा जाने लगा। जरा ऐसे ही खड़े रहे, ऐसे मैं आता हूँ अभी। तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा शम्मा। फिल्मों में अभिनय के लिए दिलीप साहब 19 बार बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, जिसमें से 8 बार उन्हें यह अवार्ड मिला। लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे। और सन 1994 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सूरज की तरह रोज निकलते ढलते मैं तो हार गई रे। आज भले ही दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ता कयामत लोगों के दिलों में जरूर रहेंगे। अरे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। महानायक दिलीप साहब को हमारा नमन। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।